दोस्तों ये फोटो 1992 के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट किए जब मंडल कमीशन की ओबीसीज के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जॉब्स में 27% रिजर्वेशन के रिकमेंडेशन को मान लिया गया था, जिसके बाद अपर कास्ट स्टूडेंट्स ने देश के कई जगहों पर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया और इस रिपोर्ट को जला दिया था। दोस्तों कितनी अजीब बात है कि हमारे देश में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इलीगल है पर कास्ट सिस्टम नहीं। स्कूल के एडमिशन से लेकर कॉलेज की कट ऑफ तक और गवर्नमेंट जॉब से लेकर के पार्लियामेंट की एक सीट तक के लिए आपसे पहले आपकी कास्ट पूछी जाती है। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि आज हमारी लाइफ के हर एक स्टेज में एक कास्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसलिए गाइस गवर्नमेंट एवरी 10 ईयर्स में एक कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट कराती है ताकि वेलफेयर स्कीम्स बनाई जा सके एससीज और एसटीज़ के लिए और अदर वीकर सेक्शंस के लिए। पर गाइज यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि इसमें ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस को इंक्लूड नहीं किया जाता। इसलिए गवर्नमेंट के पास अभी तक कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि ओबीसी की कंट्री में पॉपुलेशन कितनी है और कितनी ही इसमें सब कास्ट और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज हैं। अपोजिशन पार्टीज ने आफ्टर इंडिपेंडेंस ही गवर्नमेंट से एक कास्ट बेस्ड सेंसस की डिमांड की है और रिसेंटली महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार की गवर्नमेंट ने भी रेजोल्यूशंस पास किया है इस कास्ट बेस्ड सेंसस के लिए और सेंटर से एक डिमांड कर रही हैं कि वो 2021 में होने वाले कास्ट बेस्ड सेंसस में ओबीसी को भी इंक्लूड करें, पर जिसके लिए मोदी गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया है कि 2021 के कास्ट सेंसस में ओबीसी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सो दोस्तों आज सवाल यहाँ पर यह उठता है कि मोदी गवर्नमेंट 2021 के कास्ट बेस्ड सेंसस में ओबीसी को इंक्लूड करना क्यों नहीं चाहती, जबकि 2018 में मोदी गवर्नमेंट इस सेंसस के फेवर में थी और अपोजिशन पार्टीज इसका आज इतना फेवर क्यों कर रही हैं। और सेकंड क्वेश्चन गाइस ये उठता है कि क्या सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को इरेडिकेट करने के लिए आज भी कास्ट सेंसस ज़रूरी है हमारे कंट्री में और इसके क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो गाइस इन्हीं दो क्वेश्चंस का आंसर देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हिस्ट्री में क्या हुआ था। तो चलिए गाइस देखते हैं। देश में जातीय जनगणना को लेकर बहस जारी है। ये तो जातिगत जनगणना तो केंद्र सरकार का काम, सब जगह का पता कर लीजिए, सारे देश के लोग बोलेंगे। केंद्र ने जो पारित किया कि राज्य अब तय करेगा कि ओबीसी में कौन सी जाति को डाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज जातिगत जनगणना की मांग उठने लगी है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। दोस्तों एक सेंसस आपको कंट्री की पॉपुलेशन से रिलेटेड एवरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि कंट्री में पॉपुलेशन साइज कितना है, डिस्ट्रीब्यूशंस कितनी है, सोशो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक कैसा है, रिलीजन्स कितने हैं और कास्ट कितनी है। इसी चीज़ को जानने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कंट्री में हर 10 ईयर्स में एक जनरल सेंसस कंडक्ट कराती है। पर गाइस प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि एससीज और एसटीज़ को तो इसमें इंक्लूड किया जाता है पर अदर बैकवर्ड क्लासेस को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, जिसका मतलब यह है कि कंट्री की 3/4 पॉपुलेशन से कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं किया जाता है। गाइस ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स रूल इंडिया में सबसे पहले 1881 में कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट किया गया था, जिसके बाद से 1931 तक ये सेंसस एवरी 10 ईयर्स कंडक्ट होता रहा। 1931 के सेंसस के अकॉर्डिंग गाइज कंट्री में एससीज की पॉपुलेशन 16% थी, एसटीज़ की पॉपुलेशन 7% थी और ओबीसी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी जो कि 52% थी। पर गाइज यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने की है वो ब्रिटिशर्स का इसके पीछे जो मेन रीज़न था वो कंट्री को कास्ट बेसिस पर डिवाइड करना था ताकि कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सके और वो पॉपुलेशन को जान करके उनके अकॉर्डिंग कंट्री में रूल कर सकें। वहीं आफ्टर इंडिपेंडेंस नेहरू गवर्नमेंट ने 1951 के सेंसस में एससीज और एसटीज़ को तो इन्वॉल्व किया पर अदर बैकवर्ड क्लासेस को इसमें इन्वॉल्व भी नहीं किया। गाइज इसी के बाद से कंट्री में कई जगहों पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई और इसी के लिए 1953 में गवर्नमेंट को काका कालेकर अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनानी पड़ी, जिसका यह काम था कि वो कंट्री में जो ओबीसी पॉपुलेशन है उसे काउंट करे और उनके वेलफेयर के लिए रिकमेंडेशंस दे। पर इस कमेटी की रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। वहीं अगेन 1979 में जनता पार्टी के अंडर एक मंडल कमीशन बनाई गई अदर बैकवर्ड क्लासेस को काउंट करने के लिए और रिकमेंडेशंस देने के लिए। गाइज इस कमेटी ने ज़्यादा से ज़्यादा डाटा अपना 1931 के सेंसस से ही लिया, इसी की वजह से जो सेंसस की जो काउंटिंग थी वो सेम ही रही, यानी कि ओबीसी की जो पॉपुलेशन थी वो 52% ही रही, एससीज और एसटीज़ की जो पॉपुलेशन 16 और 7% थी वो सेम ही रही। पर इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी वो ये थी कि 27% रिजर्वेशन ओबीसीज के लिए होनी चाहिए। गाइस इसी के बाद कंट्री में यूथ में यानी कि अपर कास्ट यूथ ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी कैंपसेस में और अदर स्टेट्स में और इस रिपोर्ट को भी जला दिया। इंदिरा स्वाने ने भी इस
कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि कंट्री में जो एसटीज और ओबीसी की जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होंगी। गाइस यहाँ पर देखने की बात यह है कि अपर कास्ट के जो स्टूडेंट्स थे वो इसे चैलेंज इसलिए कर रहे थे क्योंकि कंट्री में अब रिजर्वेशन आ जाने की वजह से जो 50% सीट्स हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स में वो अब SC STs और OBCs के लिए ही रिजर्व्ड हो गई। आधे ज़्यादा डेटा 1931 की सेंसस से कलेक्ट किया था, इसलिए गवर्नमेंट के पास आज भी OBC की पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है। गाइस इसके बाद 2010 में भी अपोजिशन पार्टीज़ ने इंक्लूडिंग बीजेपी यूपीए गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट पर बहुत प्रेशर डाला था कि वो 2011 में सेंसस कंडक्ट कराएं जिसमें OBCs को भी इंक्लूड किया जाए। और गाइस ऐसा ही हुआ, 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने OBC को भी सेंसस में इंक्लूड किया, पर इसकी रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं की गई है। और गाइस अब फिर से अपोजिशन पार्टीज सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड कर रही हैं कि वो OBC को भी 2021 के सेंसस में इंक्लूड करें ताकि पता लगाया जा सकते हैं कि एग्जैक्टली पॉपुलेशन कितनी है OBC की। पर गाइस यहाँ पर मोदी जी जो कि 2010 में इस OBC के फेवर में थे, 2018 में भी राजनाथ सिंह ने खुद वर्बली कहा था कि वो 2021 में कास्ट बेस्ड सेंसस में OBC को भी इंक्लूड करेंगे। फिर मोदी जी ने अब इसमें से क्यों कम्प्लीटली डिनाई कर दिया कि वो 2021 में OBC को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों मोदी जी ने अब यू टर्न लिया है, आइए देखते हैं। दोस्तों कई पॉलिटिकल एनालिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट इस पर अपना ओपिनियन देते हैं, जैसे अंजलि साल्वे बितांकर जो कि एक लॉयर और सोशल एक्टिविस्ट हैं, और योगेंद्र यादव जो कि एक मोस्ट फेमस सोशल एक्टिविस्ट हैं। गाइस उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के पास अभी कोई भी एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि हमारी कंट्री में OBC की पॉपुलेशन कितनी है, कितने स्मॉलर ग्रुप्स हैं, कितने लोअर ग्रुप्स हैं, और गाइस कितने जो माइग्रेंट ग्रुप्स हैं वो हमारे कंट्री में कितने हैं। इसलिए कास्ट बेस्ड सेंसस होना बहुत ज़रूरी है ताकि OBC की पॉपुलेशन को पता लगाया जा सके और उनके लिए उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग वेलफेयर स्कीम्स बनाई जा सके। वहीं गाइस अगर हम देखें तो पॉलिटिशियंस के अकॉर्डिंग वो ये जानना चाहते हैं कि उनके स्टेट्स में OBC वोटर्स कितने हैं ताकि उनके लिए वो उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग वेलफेयर स्कीम्स बनाए जा सके। पर वहीं गाइस हम ये भी देख सकते हैं कि पॉलिसीज़ और जो वेलफेयर स्कीम्स है वीकर सेक्शंस के लिए वो बहुत हैं, पर उन्हें सही ढंग से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। वहीं पॉलिटिशियन जो इतना डिमांड कर रहे हैं OBC के लिए, उनका मेन मोटिव यही है कि वो ये जान सके कि OBC वोटर्स उनके स्टेट में कितने हैं ताकि वो वोट गेन कर सकें। वहीं गाइस अपोजिशन पार्टीज ये भी जानना चाहती है कि OBC की जो पॉपुलेशन है 52%, वो 52% से ज़्यादा बढ़ी है या कम हो गई है, क्योंकि कई अपोजिशन पार्टीज़ के अकॉर्डिंग वो OBC की पॉपुलेशन 65% हो चुकी है अब। सो गाइज अगर OBC की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई है तो रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ में भी चेंजेस करना पड़ेगा, और यही बीजेपी गवर्नमेंट नहीं चाहती अभी, क्योंकि गाइज नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट ईयर है वो यूपी इलेक्शंस हैं, और अगर हम डेटा को देखें, स्टैटिक्स को देखें तो गाइज जो OBC का वोट शेयर है वो बीजेपी के लिए ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ हुआ है। इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि अभी इलेक्शंस के टाइम पर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रिलेटेड टू रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन। इसलिए गाइस गवर्नमेंट ने इसे प्रोसीजरल इश्यूज का नाम दिया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू विवेक जोशी जो कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, उनके अकॉर्डिंग गाइस जो सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग OBC की जो कम्युनिटीज़ है वो सिर्फ 6000 है। वहीं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो OBC कम्युनिटीज़ हैं यानी कि OBC कास्ट हैं वो 7000 से ज़्यादा है हमारे कंट्री में। दोस्तों आज हमें ये बात तो माननी पड़ेगी कि हमारे कंट्री में एशियन टाइम से ही डाउन ट्रोडन सेक्शंस और गाइज SCs और STs ने पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। वहीं आज भी ऐसी बहुत सी कास्ट हैं, आज बहुत सी ऐसी डाउन ट्रोडन सेक्शंस है, वीकर सेक्शंस हैं जो गाइज हमारे कंट्री में एक्सट्रीम पॉवर्टी फेस कर रहे हैं। इसलिए गाइज ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सेंसस कराया जाए, सेंसस कंडक्ट किया जाए और उनका भी पता लगाया जा सके ताकि उनके लिए भी वेलफेयर स्कीम्स बनाए जा सके। पर गाइस यहाँ पर देखने की बात यही है कि अगर हमारा मेन मोटिव उनकी अपलिफ्टमेंट करना ही है, यानी कि उनकी पॉवर्टी इरेडिकेशन ही है और उनके लिए सोशल और वेलफेयर स्कीम्स बनाना ही है, तो क्यों हम उनसे पहले उनकी कास्ट पूछते हैं? क्यों हम क्लासेस के बेसिस पर और उनकी जो इनकम बेसिस पर उनको वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड नहीं करा सकते? दोस्तों जैसे कि हम सब देख सकते हैं कि ये जो कास्ट सिस्टम है उसने एशियन टाइम से हमारी सोसाइटी को डिवाइड कर रखा है, और अगर हम आज भी इसे एक बेसिक रूल मानेंगे कि सेंसस कंडक्ट कराने का,
तो गाइज ये फर्दर डिस्क्रिमिनेशन ही क्रिएट करेगा, ना कि उस चीज़ का सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएगा। तो गाइज आप भी कमेंट बॉक्स में नीचे हमें अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि आज सोसाइटी में कास्ट बेस्ड सेंसस होना ज़रूरी है या नहीं, और उसके क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट सेंसस कंडक्ट करा सकती है और उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स बना सकती है। सो गाइज तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो गाइज